दोस्तों आज हम आपको एक अल्लाह वाले और बहुत बड़ा सांप और सपेरे का वाकया सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत पुराने वक्त की बात है। किसी जगह एक सपेरा रहता था जो जंगल बयाबान में जाकर सांप पकड़ता और उन सांपों को किसी हकीम को बेच देता था या उनका तमाशा दिखाकर रोजी रोटी इंतजाम करता था। उसके पास एक बीन होती थी जिसे वो बजाता और अपने शिकार की तलाश में यूं ही फिरता रहता था। उसकी बीन भी ऐसी थी कि सांप रेंगते हुए उसके पास आ जाते। वो मानता था कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सपेरा है और वो दिन रात सांपों की तलाश में जंगल, वीरानों और सहराओं में मारा मारा फिरता रहता। एक बार वो सांप की तलाश में जंगल गया और अभी अपनी बीन को बजाना ही चाहता था कि उसे दूर से एक अल्लाह वाले नजर आए जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो कोई बूढ़े इंसान नहीं थे बल्कि कोई जवान थे। वो सपेरा अल्लाह को नहीं मानता था। वो सांप को पकड़ना भूलकर अल्लाह वाले के पास आया और कहा, नौजवान ये जंगल में क्या कर रहे हो अकेले बैठकर? तो अल्लाह वाले ने कहा, नमाज पढ़ रहा हूं। सपेरा बोला, ए नौजवान सेहतमंद लड़के हो, कोई काम करो, ये किसके आगे झुक रहे हो? नौजवान अल्लाह वाले ने तहम्मुल से फरमाया, ए सपेरे अपना काम करो और मेरी इबादत में कोई खलल न डालो। वो सपेरा बोला, काम तो मैं कर लूंगा पर छोड़ो ये सब, मेरे साथ सांप पकड़ो। ये देखो मेरी जादुई बीन, इसको बजाकर मैं जिस नस्ल का सांप चाहूं पकड़ सकता हूं। नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है कि तुझे इस काम में लगाया हुआ है। बीन में इतनी ताकत नहीं कि वो जंगल के सांपों को यहां से निकाल कर लाए। अल्लाह का हुक्म है तभी तुम्हें तुम्हारी रोजी कमाने के लिए जरिया मिला हुआ है। सपेरा बोला, मुझे कोई रोजी नहीं देता है और मैं किसी को रब नहीं मानता हूं। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जब चाहूं जिस सांप को चाहूं इशारों पर नचा सकता हूं। तुम यहां पर उठते बैठते रहते हो और जिसकी इबादत कर रहे हो उसकी इबादत करो। मैं तो चला अपना काम करने। वो अपने रास्ते हो लिया और फिर उस दिन के बाद से उसकी उस नौजवान अल्लाह वाले से मुलाकात नहीं हुई। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक मर्तबा सख्त सर्दी का मौसम था। सपेरा पहाड़ों में सांप तलाश कर रहा था। वो थक चुका था। वो बीन बजा रहा था। बस छोटे मोटे सांप निकल कर आ रहे थे, कोई बड़ा सांप नहीं। और उसे तलाश थी कि ऐसे अजदहे की जो बहुत बड़ा हो, क्योंकि उसके जरिए वो बहुत सा पैसा कमा सकता था। उस सपेरे ने अपने बीन से कहा, ऐ बीन, मुझे छोटे मोटे सांप नहीं चाहिए। ये तो मैं मिनट में ही पकड़ सकता हूं और चुटकी बजाकर ये मेरे थैले में भी चले जाएंगे। तू अगर मेरी मदद करना चाहती है तो अपना जादू चला और मुझे कोई बड़ा सा नाग ला कर दे। मैं उस नाग से बहुत फायदा उठाऊंगा। उसने ध्यान से बीन बजाना शुरू कर दिया लेकिन कोई सांप नहीं आ रहा था। बीन की आवाज जंगल का हर चरिंद परिंदे सुन रहे थे। अभी भी वो बीन बजाता हुआ जंगल में चलता जा रहा था कि उसे अपने सामने एक बड़ा सा नाग अजदहा नजर आया। एक बहुत भारी और बहुत लंबा सांप था। सपेरे ने गौर किया कि अजदहा उसके पैरों की आवाज और उसके बीन बजाने पर जरा भी हरकत नहीं कर रहा। यूं लगता था जैसे वो मर चुका हो। सपेरे ने हिम्मत की और उसके करीब गया और डरते डरते उसने अपनी छड़ी से उसके जिस्म पर कई बार जर्ब लगाई, यानी उसको मारा और हिलाया, लेकिन उसने जरा से भी हरकत नहीं की। तब सपेरे को यकीन हो गया कि सांप मर चुका है, क्योंकि पहाड़ों पर पिछले चंद दिनों से सख्त सर्दी हो रही थी, बल्कि बर्फबारी हो रही थी। सपेरे ने सोचा कि मौसम की सख्ती की वजह से ये शिकार करके अपना पेट भरने में नाकाम रहा होगा और ठंडी हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सका होगा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सपेरे ने सोचा, अगर इस मुर्दा सांप को किसी तरीके से मैं शहर ले जाऊं तो इसे देखने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और ये तमाशा करके मैं खूब माल कमा लूंगा। अब ये सच था कि वो मगरूर लालची सपेरा धोखा देकर पैसा कमाना चाहता था। अब वो अजदहा क्या था? एक भारी पहाड़ था सपेरे के लिए। उसे अपने हाथ से उठाना बहुत मुश्किल था और साथ ले जाने का तसव्वुर भी नहीं था, मगर उसने अपना शातिर दिमाग लड़ाया और किसी तरह दरख्तों के चंद पत्तों को जमा करके सूखी हुई मजबूत चाकों की मदद से सांप के जिस्म को उन पत्तों पर डाल दिया। अब उसने दरख्तों की छाल से एक रस्सी बना ली और जान लिया कि वो बड़ी आसानी से सांप को खींच सकता है। सपेरे ने खुशी खुशी शहर का रुख किया और सांप को दोनों हाथों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और फिर वो शहर पहुंच गया। ये शहर का एक मशरूफ तरीन बाजार था कि जहां पर लोग आते जाते रहते थे। उस सपेरे को लोग जानते थे क्योंकि उसकी जादुई बीन के बारे में उन सब ने सुन रखा था। सपेरे के इस कारनामे से शहर में धूम मच गई। जिसने सुना कि शहर में फला सपेरा एक नायाब नस्ल का सांप पकड़ कर लाया है, वही सब काम छोड़कर उसे देखने चल पड़े। सैकड़ों हजारों लोग आते और जब सपेरा देखता कि अच्छे खासे लोग जमा हो गए हैं तो वो उसके जिस्म पर से चादर हटा देता था कि उन्हें यकीन हो जाए कि ये झूठ मूठ का सांप नहीं बल्कि बिल्कुल असली, और ये बड़ी मुश्किल से यहां तक लाया है। इसके साथ साथ वो लोगों को पहाड़ों की तरफ से अपने सफर और खतरनाक सांपों से लड़कर उनको तलाश करने का झूठा किस्सा बढ़ा चढ़ाकर सुनाता और कहता, ये अजदहा किसी की पहुंच में नहीं आता। ये तो मैं था, इतना शातिर, इतना अक्लमंद और इतना ताकतवर। फिर मेरे पास जादुई बीन भी है जो मुझे एक उस्ताद ने दी थी। मेरे काम से खुश होकर उसकी झूठी बातें सच समझ रहे थे वो लोग, और बातें सुनकर लोग हैरान भी थे और बातें भी बना रहे थे, मगर उसके काम को देखकर इनाम और तमाशे पर पैसे जरूर देते जाते थे। सपेरे को और क्या चाहिए था? वो पैसों के लिए ही तो सब कुछ कर रहा था। वो उन लोगों के मजाक का निशाना बनकर और ऐसी वैसी बातें सुनकर भी खुश था, क्योंकि वो उस वक्त
इतनी अशरफियां जमा कर चुका था, वो महीनों तक सपेरे और उसके घर वालों के खाने पीने की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी थी। पर फिर भी उसका दिल नहीं भरा था, उसे और दौलत चाहिए थी। सपेरा हवस में आ गया और सोचा कि मैं घर नहीं जाता बल्कि यही अजदहे के साथ रहता हूँ। अब घर लौटने की बजाय चौक पर वो अजदहे के साथ ही सो गया। उसे घर जाने और उन पैसों को अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने का ख्याल ही नहीं आ रहा था। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा माल बना ले। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो किसे मालूम था कि ये दिन सपेरे पर आज कैसा गजब ढाएगा। वो तो अल्लाह ताला को झुठलाने वाला, अपने आप पर घमंड करने वाला इंसान मुर्दा अजदहे से माल बना रहा था। रात हुई तो सोने की तैयारी करने लगा। नौजवान अल्लाह वाले सफर करते हुए उस जगह से गुजरे तो उस सपेरे ने अल्लाह वाले को देखा और कहा, अगर मुझे याद है और मैं गलत नहीं सोच रहा तो तुम वही हो ना जो उस दिन जंगल में इबादत कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ रहे थे। वो अल्लाह वाले ने कहा, हाँ मैं वही हूँ और मैं तुम्हें भी पहचान गया हूँ। कहो कैसे हो तुम? उसने कहा, मैं तो बहुत ऐश में हूँ और बहुत मजे कर रहा हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो और इस शहर में यहाँ कैसे? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैं जंगल से यहाँ आया हूँ, सफर के लिए निकला था, तबलीगे दीन कर रहा हूँ। जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो अल्लाह ताला को मानकर कलमा भी पढ़ते जा रहे हैं और बहुत सी लोगों ने तौबा भी की है। सपेरा हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम किस रब की बात कर रहे हो? तुम यहाँ लोगों को एक अल्लाह की ताकत दिखा रहे हो। अरे मुझको देखो, मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। इतना बड़ा सांप जिसको कोई इंसान उठा नहीं सकता, 10 लोग भी नहीं उठा सकते हैं, जिसे और अपने हाथों से उठाकर जंगल से यहाँ लाया हूँ। ये मेरा पालतू बन गया है। जब बीन बजाता हूँ तो ये लोगों को तमाशा दिखाता है। अभी सो रहा है, इसी वजह से मैंने इसको आराम भी करने दिया। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा तुम बीन बजा कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि ये सांप कैसे तमाशा दिखाता है। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी बीन नहीं बजा सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल से सोया है, थक गया है, सुबह को जगा लूंगा, अभी जगाऊंगा तो नाराज हो जाएगा। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी सुबह होने का इंतजार करता हूँ। तो सपेरा घबरा कर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, आप तो सफर के लिए निकले हो ना, यहाँ क्या इबादत कर रहे हो? जाओ किसी जंगल में जाओ, किसी पहाड़ की चोटी पर। आपने लोगों को दर्श दे दिया है ना, एक अल्लाह की जानिब ले आए हो ना, तो जाओ यहां से, अब आपका क्या काम? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तो देख कर जाना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये नाक क्या तमाशा दिखाता है। मैंने शहर के लोगों से बड़ी तारीफें सुनी है और लोग कहते हैं कि तुम अपने दोनों हाथों से उठाकर यहाँ लाए हो। अब इतनी हिम्मत की है, इतनी मेहनत की है, तो मैं भी तो देखूं। तुमने पहले भी मुझे कहा था तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तो अब जरा तुम्हारी ताकत ही देख लूं। ये कहकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। सपेरा सोचने लगा, ये अजदहा तो मर चुका है, मेरी बीन का जादू भी इस पर काम नहीं करेगा, सुबह कैसे दिखाऊंगा इस लड़के को। अब सुबह सपेरा जागा, उसने देखा अल्लाह वाले एक दरख्त के नीचे बैठे हुए तस्वीर पढ़ रहे हैं और खामोशी से उसे देख रहे हैं। उसने दिल में सोचा कि मेरा सांप तो मरा हुआ है, अब ये मेरी पोल खोलेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, ए भाई सपेरे, तुम्हारी नींद खुल गई है तो चलो जादुई बीन बजाओ और मुझे दिखाओ कि यह अजदा किस तरह तमाशा दिखाता है, मैं भी तो देखूं। सपेरे ने कहा, रुक जाओ, अभी दिखाता हूं। और सोचने लगा, मैं क्या करूं, ये तो मरा हुआ है, मेरा राज सबके सामने खुल जाएगा, मेरी बदनामी हो जाएगी, जितने पैसे मैंने कमाए हैं सब वापस ले जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, लगता है तुम लोगों का इंतजार कर रहे हो, तो चलो मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं। उसके बाद उन्होंने आवाज दी और लोगों की भीड़ लग गई। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? तो सपेरे ने कहा, नहीं मैं डर तो नहीं रहा हूं, बस मेरा सांप जग नहीं रहा है। तो अल्लाह वाले ने कहा, जग नहीं रहा है या मरा हुआ है? लोग हैरान होकर पूछते हैं कि झूठ बोल रहा था ये। उस वक्त नौजवान अल्लाह वाले उसके पास आए और कहा, झूठ से कितना कमा लिया तूने, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि अल्लाह की ताकत क्या है। तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे रब को नहीं मानता, वो मेरा रब तेरा भी रब है, वो सबका रब है। तूने कहा कि तू किसी रब के आगे नहीं झुकेगा। मैंने तुझे कहा कि एक अल्लाह को मान ले, लेकिन तूने अकड़बाजी दिखाई, तेरे जहन में गुरूर सवार है। अब तू देखना कि अल्लाह ताला की ताकत क्या है। उसके बाद अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ सर उठाया, अपने दोनों हाथ बुलंद किए और कहा, ऐ अल्लाह, दिखा दे जालिम मगरूर को अपनी ताकत, जो तुझे झुठला रहा था और खुद पर बहुत घमंड कर रहा था। तू दिखा अपनी ताकत और इस नाग, इस सांप को जिंदा कर दे। ये बोलते ही अल्लाह वाले ने सांप की तरफ देखा, उसके जिस्म में हलचल पैदा हुई। लोग दूर हट गए। अल्लाह वाले अजदहे के पास आए और कहा, ऐ सांप, इस मुनकिर सपेरे को बता, तेरा रब कौन है, तू किसको मानता है, तुझे किसने पैदा किया और किसने तुझे मारकर फिर से जिंदा किया है? तो सांप बोलने लगा, उसने कहा, मेरा रब एक अल्लाह है जिसने मुझे मारकर फिर से जिंदा किया, ताकि मैं इस मगरूर लालची अल्लाह को ना मानने वाले सपेरे को इसके गुरूर का मजा चखा सकूं। सपेरा बोला, तू मुझे मारेगा, तेरी इतनी औकात है, तू देख मेरी बीन का कमाल। देख वो लोगों की तरफ मुड़ गया और कहा, लोगों, मैं तुमसे कह रहा था ना, मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। मेरी यह जादुई बीन किसी भी सांप, किसी भी बड़े से बड़े अजदे और नाग को अपने काबू में कर सकती है। जो मैं कहूंगा उसे इशारे पर यह नाचेगा और तुम लोग मेरी ताकत देखना, फिर तुम लोग मेरे तावेदार बन जाना। सपेरे ने गुरूर से कहा,
लेकिन इससे पहले कि वो बीन बजाता, अचानक सांप के जिस्म में थरथरी पैदा हुई और वो किसी पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और फिर उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। सांप का मुंह खुलना था कि भगदड़ मच गई। जब अचानक उसने भगदड़ मचती देखी और शोर सुना तो पलटा और मारे दहशत के उस सपेरे का खून ही खुश्क हो गया, गोया उसकी रंगों में जम गया। उसने दिल में कहा, ऐ सपेरे, गजब हो गया, ये पहाड़ से मैं किस आफत को उठा लाया हूं, ये तो सच में मुझे खाने के लिए तैयार है। वो इतना बुलंद अजदहा था कि सपेरा उसके आगे चींटी लग रहा था। वो सच में बहुत भयानक था। अब वो बीन क्या बजाता और बीन का असर क्या होता। सांप को तो अल्लाह का हुक्म मिला था और ये सपेरा अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था। बीन बजाना भूलकर अब वो भी वहीं से भागने लगा जहां पर लोग भाग रहे थे, लेकिन सांप ने अपने बड़ा सा मुंह खोलकर उस सपेरे को निगल लिया। अभी वो सपेरा उसके अंदर मरा नहीं था। सपेरे को निगलने के बाद अजदहा रेंगता हुआ आगे बढ़ा और एक बहुत बड़े से पेड़ से खुद को लपेटकर ऐसा बल खाया कि अंदर मौजूद उस सपेरे की हड्डियां भी चूर चूर हो गई। अल्लाह वाले लोगों की तरफ देखने लगे और कहा, ऐ लोगों, जो इंसान अल्लाह को नहीं मानता, रब की ताकत को नहीं पहचानता, अल्लाह ताला से जो टक्कर लेता है उसका हाल भी ऐसा ही होता है।